गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वरुण सिंह सीबीएसई क्लास 10 के एग्जाम्स जो 2024 में होने वाला है उसके लिए आज चैप्टर 2 दैट इज एसिड बेसेस एंड सॉल्ट का क्वेश्चन प्रैक्टिस लेक्चर 4 जिससे हम जिसमें हम मोर अबाउट सॉल्ट से ज़्यादा क्वेश्चन का बनाने का प्रयास करेंगे क्योंकि यह हाईली स्कोरिंग टॉपिक है। मोर अबाउट सॉल्ट इज वेरी हाईली स्कोरिंग टॉपिक फॉर यू एंड आप भी हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज का पहला प्रश्न जो मोर अबाउट सॉल्ट से है वो है ए सब्सटेंस एक्स, एक सब्सटेंस है जो एक्स है, यूज्ड एज एन एंटासिड, वो एंटासिड के रूप में काम करता है और रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिस एंटासिड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो एक गैस बनाता है, गैस वाई, और विच इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। और गैस वाई का जो काम है वो फायर एक्सटिंग्विशर में इसका काम होता है। तो क्वेश्चन इसमें जो बताना है आपको, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड वाई। सब्सटेंस एक्स क्या है और वाई क्या है। राइट बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ एक्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एक्स का रिएक्शन, एक्स के बैलेंस रिएक्शन को लिखना है। तो फर्स्ट जो है वो हमारा सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड एज एन एंटासिड। तो पूरे होल अबाउट एसिड बेस सॉल्ट में जो एंटासिड है उसमें मुख्य रूप से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के का जिक्र किया गया है। तो एंटासिड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहां सब्सटेंस एक्स की जगह पर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ए का आंसर हो जाएगा, आंसर जो है वो आंसर ए का। सब्सटेंस एक्स इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सब्सटेंस एक्स क्या हो गया, इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट सब्सटेंस एक्स जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है एंड द गैस इवॉल्व। तो गैस, कौन से गैस इवॉल्व होता है व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है एक गैस निकलता है, वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। एंड द गैस इवॉल्व एंड the gas evolved y is carbon dioxide। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकलता है वो y है और y इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब इस इक्वेशन के लिए आपको लिखना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मीन्स x अपॉन रिएक्शन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो सब्सटेंस x है जो एंटासिड है उसका रिएक्शन लिखना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो सेकंड बी क्या कह रहा है कि राइट बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ x का रिएक्शन किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बी इज सब्सटेंस x इज व्हाट, द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, द बैलेंस्ड chemical equation of substance x with hydrochloric acid is hydrochloric acid is क्या बैलेंस इक्वेशन है। दिस इज बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड है और एंटासिड का नाम है बेकिंग सोडा। इज इन सॉलिड स्टेट, मतलब इसका फिजिकल स्टेट सॉलिड है। इट रिएक्ट विथ हाइड्रो, एसिड बेस जहां भी आप लिखिएगा वो एक्यू एक्वस सॉल्यूशन के रूप। फिर इसका जो इससे जो सॉल्ट बनेगा ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, ये एक्वस सॉल्यूशन दैट इज plus H2O and plus carbon dioxide is
gas. तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये है, दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये y की जगह पर हो गया आपका, दिस इज y एंड दिस इज x, यही एंटासिड के रूप में यूज किया जाता था। तो दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज state the chemical properties। क्वेश्चन है आपका, और ये जो एसिड बेस्ड सॉल्ट है उसमें मोर अबाउट सॉल्ट इज मोर स्कोरिंग, सो बी अटेंटिव। आप अटेंटिव बने रहें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आपका ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 2। नाउ दैट इज स्टेट केमिकल प्रॉपर्टी, स्टेट केमिकल प्रॉपर्टी, state chemical property in each case, in each case on which the following uses of baking soda is based. Baking soda is based। देखिए बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी बताने हैं आपको इन बेकिंग सोडा का उपयोग के आधार पर। तो इसमें पहला किस तरह से, फर्स्ट इज एज एन एंट एसिड, एंट एसिड के रूप में बेकिंग सोडा को बताना है आपको, एज एंट एसिड, एंट एसिड। बी यू हैव एज कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर, as a constituent of baking powder, as a constituent of baking powder, and C applied on honeybee, applied on honeybee, honey bee stung area, stung area। ओके, तो बच्चों स्टेट करना है आपको केमिकल प्रॉपर्टी इन ईच केस, और बेकिंग सोडा के यूज को दिखाना है आपको कि कहां कहां कैसा यूज है। एंट एसिड के रूप में इसके यूज को कहां होता है, एज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर के रूप में, और जहां हनी भी आपको स्टंग करती है जिस क्षेत्र पर, वहां अगर अप्लाई किया जाए तो उसके उपयोग के बारे में बताना है। तो फर्स्ट आंसर इज योर ए का जो आंसर है वो है बेकिंग सोडा इज अल्कलाइन इन नेचर। बेकिंग सोडा का नेचर कैसा होता है, अल्कलाइन, NaHCO3, दिस इज बेकिंग सोडा, और यू कैन राइट बेकिंग सोडा is alkaline in nature. Baking soda is alkaline in nature and neutralizes excess acid, neutralizes excess acid neutralizes the excess acid present in the stomach, so relieve
indigestion. So relieves indigestion. ये आपके इंडाइजेशन से रिलीव कराता है डाइजेशन. ओके, दिस इज द फर्स्ट. एज एन एंटासिड, बेकिंग सोडा एल्कलाइन नेचर में होने के कारण हमारे स्टोमक में जो भी एक्सेस एसिड बनते हैं उसको बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइज करता है. और ये न्यूट्रलाइजेशन बच्चों क्या होता है कि एसिडिटी को, आपके स्टोमक में जो एसिडिटी है उसको कंट्रोल करता है स्टोमक में, और आपके इंडाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाता है. बी इज एज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर. बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्ट्रिक एसिड और साइट्रिक एसिड. बेकिंग पाउडर क्या है? बेकिंग पाउडर, ये बी का हम आंसर दे रहे हैं. तो बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ, ये क्या होता है? मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा and a mild edible acid and a mild edible acid, mild edible acid, that is tartric acid, such as tartric acid or citric acid. Tartaric acid, or you can use citric, ये साइट्रस फ्रूट में पाया जाता है साइट्रिक एसिड. When baking powder mixes with water, जब बेकिंग पाउडर, when baking powder क्या होता है? mixes with water, जब बेकिंग पाउडर वाटर के साथ मिक्स होता है, प्रेजेंट इन जो डफ में present in duff made for baking cakes. Okay, mix for baking cakes और ब्रेड बनाने के लिए. Then sodium hydrogen carbonate react with tartaric acid. Sodium hydrogen carbonate react with tartaric acid, tartaric और citric. टैमरिंड में पाया जाता है टार्टरिक एसिड. तो ये जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टार्टरिक एसिड से रिएक्ट करके क्या करता है? इवॉल्व CO2 गैस. Tartaric acid and evolve CO2 gas. Acid and evolve CO2 gas. CO2 इवॉल्व जो होता है वो क्या होता है कि मेक्स केक राइज. ये जो CO2 निकलता है वो केक को राइज करता है, उसको फुला देता है, एंड मेक इट लाइट एंड फल्फी. तो क्या होता है कि CO2 evolves makes the cake to rise, and makes it light and fluffy, light
and fluid free. Full. ओके, दिस इज व्हाट। यहां बच्चों होता क्या है कि बेकिंग पाउडर मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है? बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड मिल्क एडिबल एसिड, दैट इज टार्टरिक एसिड और साइट्रिक एसिड का। जब बेकिंग पाउडर में आप वाटर मिलाते हैं जो कि डफ में प्रेजेंट होता है, बेकिंग पाउडर में जब मिक्स होता है वाटर के साथ, और वो वाटर कहाँ प्रेजेंट होता है? डफ में, जो कि बेकिंग केक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट कर जाते हैं टार्टरिक एसिड से, और वहां जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टार्टरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, CO2 गैस इवॉल्व करे होगा, और CO2 इवॉल्व्स मेक्स द केक टू राइज, और केक को राइज बनाएगा, और मेक्स इट लाइट एंड फल्फी, हल्का और फुलादार बनाता है। This was the second question. Now we will attempt for third question. Okay. This is very important question. और now we will deal with next question. और वो आपका next question है कि more about salt जो होते हैं बच्चों, ये बहुत ही स्कोरिंग है आपके लिए, और इसको आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। Third question is question third. That is your right chemical equation. Chemical equation. आपको लिखना है chemical equation to describe how baking soda is produced. How baking soda is produced. ये इसके लिए आपको केमिकल इक्वेशन लिखना है ऑन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल। Also write chemical name. Also write chemical name of the product. Name of the product obtained. Obtained. यहां पर आंसर दैट इज। अब इसमें क्या करना है कि राइट केमिकल इक्वेशन टू डिस्क्राइब, आपको केमिकल इक्वेशन लिखना है। हाउ बेकिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड, बेकिंग सोडा कैसे प्रोड्यूस्ड होता है ऑन ए लार्ज स्केल। इसके बाद आपको केमिकल नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन, और जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है उसका केमिकल नेम लिखना है। तो बच्चों बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका केमिकल नेम, राइट केमिकल इक्वेशन एंड डिस्क्राइब। तो बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और लिख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों एक ही चीज है। सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इट इज प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल, इट इज प्रोड्यूस्ड on large scale by reacting cold and concentrated solution cold and concentrated solution of of sodium chloride, that is called brine। इसको क्या कहते हैं? called सोडियम क्लोराइड, इसको ब्राइन कहा जाता है। विथ अमोनिया एंड CO2, अमोनिया एंड CO2। देखिए बच्चों, यहां पर सोडियम कैसे बेकिंग सोडा बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड, ठीक, सॉल्यूशन प्लस अमोनिया plus carbon dioxide. Okay, this is the reaction here. So it is produced on a large scale by reacting cold and concentrated solution of sodium chloride with ammonia, ठीक ना, and carbon dioxide. So what product we get? We will get this is sodium hydrogen carbonate plus ammonium chloride. These are the product we obtain. Baking soda. This is what? बेकिंग सोडा। ये आपका बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा। इसी तरह से बेकिंग सोडा का लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है और इसका केमिकल इक्वेशन है दिस इज द केमिकल इक्वेशन। ये पूरा जो है इसका ये केमिकल इक्वेशन, बेकिंग सोडा को लार्ज स्केल में बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। आज का फोर्थ क्वेश्चन ये है क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस, तो व्हाट आर द 3 प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोर अल्कली प्रोसेस? क्लोर अल्कली प्रोसेस का 3 प्रोडक्ट कौन सा है? फोर्थ क्वेश्चन। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द what are the 3 product of chlor alkali process? क्लोर अल्कली प्रोसेस का 3 प्रोडक्ट कौन सा है? Write one commercially or industrially. Write one commercially or industrially important material each that can be prepared from each of these product, from each of these product. Okay, this is the question.
क्लोर अल्कली प्रोसेस का 3 प्रोडक्ट बताइए। व्हाट आर द 3 प्रोडक्ट ऑफ क्लोर अल्कली प्रोसेस? और राइट वन कॉमर्शियली एंड इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट मटेरियल ईच दैट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ईच ऑफ दिस प्रोडक्ट। प्रत्येक से कौन कौन सा कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल मटेरियल तैयार किया जाता है। तो बच्चों 3 प्रोडक्ट ऑफ क्लोर अल्कली प्रोसेस इज आंसर the three product of chlor alkali process। 3 product of chlor alkali process। chlor alkali process का 3 प्रोडक्ट कौन कौन सा है? तो chlor alkali process का 3 प्रोडक्ट है कि फर्स्ट इज योर हाइड्रोजन प्रोसेस आर। फर्स्ट में हाइड्रोजन सेकंड है आपका हाइड्रोजन क्लोरीन, सेकंड इज क्लोरीन एंड थर्ड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज NaOH, दिस इज caustic soda strong base। NaOH is caustic soda strong base। यूजेज ऑफ द 3 प्रोडक्ट। अब हम लोग पढ़ें हाइड्रोजन का यूजेस ऑफ द 3 प्रोडक्ट। तीनों प्रोडक्ट का क्या यूज है? देखिए क्लोर अल्कली प्रोसेस के जो 3 प्रोडक्ट हैं बच्चों, 3 प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोर अल्कली प्रोसेस में हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहां पर ये कह रहा है कि 3 product of chlor, write one commercially and industrially important material each that can be prepared from each of the product। इससे कौन कौन सा केमिकल जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो यूज ऑफ द 3 प्रोडक्ट में फर्स्ट हाइड्रोजन का यूज क्या होता है? हाइड्रोजन हैवर प्रोसेस में अमोनिया बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, इट इज यूज्ड one of the major substance formed from hydrogen is ammonia in Haber's process, used in the manufacture of ammonia। अमोनिया के उत्पादन में इन Haber's प्रोसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड क्लोरीन से बनता है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लोरीन का क्या उपयोग है? क्लोरीन एप्लीकेशन इन इसका जो है सबसे बड़ा चीज हाइड्रोजन क्लोराइड ही बना सकते हैं। और एक और है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज सिलिकेट लाइम से जब क्लोरीन का ट्रीटमेंट किया जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो ब्लीचिंग पाउडर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल जो क्लोरीन से बनता है। तो क्लोरीन फाइंड एप्लीकेशन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इन द manufacture of bleaching powder। ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। एंड थर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉप, NaOH। caustic सोडा, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज है? हाइड्रो ऑक्साइड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। साबुन के निर्माण में इसका एक उपयोग है, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। ओके, तो मैन्युफैक्चर ऑफ सॉप दैट इज 3 प्रोडक्ट जो क्लोर अल्कली प्रोसेस के हैं वो कौन कौन से हैं? 3 मेन प्रोडक्ट ऑफ क्लोर अल्कली प्रोसेस इज हाइड्रोजन, देन क्लोरीन, देन सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इन तीनों प्रोडक्ट में से प्रत्येक का एक यूज है। हाइड्रोजन का यूज है इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। ये हैबर प्रोसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया बनाते हैं। क्लोरीन का जो यूज है इन मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर के बनाने में क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ क्लोरीन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर।
Sodium hydroxide, this is caustic soda. Caustic soda in the manufacture of soap, साबुन के निर्माण में इसका यूज किया जाता है. अब एक अगला प्रश्न है, वो छोटा सा प्रश्न है. ना प्रत्येक प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे एंड दिस विल प्रोवाइड यू नाइस मार्क्स. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन आपका है, वो ये है, what happens चाहे what will happen when solution of sodium hydrogen carbonate सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड. जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को when not if solution अगर carbonate is heated, give the equation of the reaction involved. Give the reaction of the equation involved. ओके बच्चों, क्या होगा जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे? तो इसका आंसर है बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? NaHCO3. इसको क्या होता है? व्हाट विल हैपन? हीट करेंगे तो ये सोडा एस, दैट इज, यहां हीट कीजिए, हीट तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट, दिस इज सोडा एस, एंड प्लस CO प्लस H2O प्लस CO2 से H2O वाटर प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ओके, दिस विल फॉर्म. तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. एंड ये क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट. सोडा एस भी इसको बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट. ओके बच्चों, अब एक और क्वेश्चन. दिस इज सिक्स्थ क्वेश्चन इज सिंपल. फ्रॉम द मोर अबाउट सॉल्ट, नेम द सोडियम कंपाउंड. सोडियम कंपाउंड का नाम बताइए. which is used for softening hard water, which is used for softening हार्ड वाटर. भी दो तरह के होते हैं, हार्ड वाटर भी दो तरह का होता है, एक टेम्पोररी हार्ड वाटर, एक परमानेंट हार्ड वाटर. तो ये परमानेंट हार्ड वाटर के लिए, हार्ड वाटर खासकर यहाँ परमानेंट हार्ड वाटर. तो वैसे सोडियम कंपाउंड का नाम बताइए जो हार्ड वाटर के लिए यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में काम करता है. दैट इज योर वॉशिंग सोडा. यू नो वॉशिंग सोडा, लेकिन यहां पर सोडियम कंपाउंड, सोडियम कार्बोनेट into 10H2O, that is washing soda. ये washing soda is used
here. ये जो बच्चों हम प्रश्न है ये मोर अबाउट सॉल्ट से क्वेश्चन है और these questions are very important for your exam which will held in 2024 and this is the most important question I have selected for you. ये most important question है जो आपके लिए select किया गया है और ये मोर अबाउट सॉल्ट से ये लेक्चर जो है यही समाप्त हो रहा है। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।